नमस्कार दोस्तों, एक घटना भी नीले ड्रम की शांत होने ही वाली थी कि फिर से एक घटना ने जन्म ले लिया। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के अलवर जिले के किशनगढ़ कस्बे में आदर्श कॉलोनी के अंदर एक छत पर एक नीले ड्रम में एक लाश मिली है। उस लाश को देख करके सभी आसपास के लोग डर में जीने लगे हैं। सभी सोच रहे हैं कि एक घटना अभी कुछ दिन पहले हुई थी, जो नीले ड्रम में सीमेंट डाल करके जमा दिया गया था। अब इस ड्रम में कोई सीमेंट वगैरह नहीं, इसमें नमक डाल करके उस लाश को गलाने की कोशिश की थी। दोस्तों, आप भी सुनोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक पत्नी अपने ही पति के साथ ऐसी हैवानियत भरी घटना को अंजाम कैसे दे सकती है। तो दोस्तों, बने रहिएगा कहानी का लास्ट तक। कहानी बहुत ही रोमांचक, बहुत ही भावनात्मक है। तो आइए बिना देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार और आप देख रहे हैं आदेश क्राइम रिपोर्ट। दोस्तों, यूपी के शाहजहांपुर जिले के नवरिया नवाजपुर गांव में रहने वाला एक हंस राम नाम का व्यक्ति, जो मजदूरी करके अपनी पत्नी, अपने 3 बच्चों को पालन पोषण किया करता था, और इसी के चलते राजस्थान के अलवर जिले के किशनगढ़ बास कस्बे में एक आदर्श कॉलोनी पड़ती है, उसी में काम करने के लिए आया था। कि वहाँ पे रह करके एक किराए के मकान में रह करके वह एक ईंट भट्टे पर काम किया करता था। दोस्तों, जिस ईंट भट्टे पर काम किया करता था, उसी ईंट भट्टे पर काम करने वाला एक जितेंद्र नाम का व्यक्ति था। उसी जितेंद्र नाम के व्यक्ति से हंसराम की इतनी गहरी दोस्ती होती है कि वह जो जितेंद्र होता है वहीं का रहने वाला होता है, तो वह अपने ही घर में एक किराए का मकान उसे दे देता है। अब वह 5 फैमिली, जो 3 बच्चों और 2 पति पत्नी, मतलब एक पति एक पत्नी, 5 लोग उसी के घर में रहा करते थे। उसी के घर में किराए पर रहने का काम करते थे। फिर वह वहीं रह करके वहीं ईंट भट्टे पर काम करने के लिए जाया करते थे। दोस्तों, ऐसे ही दिन गुजरने लगता है, लेकिन जो जितेंद्र होता है वह उसकी नज़र हंसराम की पत्नी पर टिकी होती है। अंदर ही अंदर वह प्रेम की भावना रखने लगते हैं। और जो हंसराम नाम का व्यक्ति होता है वह काफ़ी शराबी था, काफ़ी दारू पिया करता था, जिससे उसकी पत्नी काफ़ी नाराज रहती थी। आए दिन झगड़े होते रहते थे। दोस्तों, जो हंसराम की पत्नी थी वह रील्स बनाने की शौकीन थी, और रील्स में इतना माहिर थी कि पूछो ना, जिसके चलते हंसराम अपनी पत्नी को मारता पीटता था। लोगों ने बताया कि जो जितेंद्र था, मकान मालिक का बेटा जितेंद्र, वह हंसराम की पत्नी से अफेयर चलाता था। वह उसके साथ गलत काम करता था, जिसके चलते जो हंसराम की पत्नी भी थी उसका पूरा सहयोग देती थी। दोस्तों, ऐसे ही समय निकलते निकलते तकरीबन 1.5 से 2 महीने का समय गुजर जाता है। वह उसी के घर में किराए पर रहा करते थे। लेकिन एक दिन के तकरीबन 1:30 बजे जो मकान मालिक होती है जितेंद्र की माताजी, जब वह छत पर जाती है तो छत पर से बुरी तरह से दुर्गंध आ रही थी, जिसके चलते वह जो जितेंद्र की माँ होती है 100 नंबर पर कॉल कर देती है। अब पुलिस आती है। जब पुलिस नीले ड्रम को देखती है तो वह भी थोड़ा सहम जाती है, क्योंकि उसमें इतनी बुरी तरह से गंध आ रही थी कि सभी लोग डर जाते हैं। आसपास की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सभी देखने लगते हैं। लेकिन जब उस ड्रम को हटाया जाता है तो सभी की आंखें फटी रह जाती, क्योंकि उसमें एक डेड बॉडी थी जिसके ऊपर नमक डाला गया था। और नमक इतनी बुरी तरह से डाला गया था कि वह सोच रहे थे कि यह बॉडी जल्द से जल्द गल जाए। अब जब उस बॉडी को निकाला जाता है, उस बॉडी की पहचान होती है, तो वह कोई और नहीं, वह खुद हंसराम था। जब हंसराम की बॉडी मिलती है तो मानो वहाँ कोहराम मच जाता है, हड़कंप मच जाता है। उसकी जो जितेंद्र की माता होती है वहीं पर चीखने और चिल्लाने लगती है। अब जब जितेंद्र और हंसराम की पत्नी को ढूंढा जाता है, 2 के दोनों गायब होते हैं, साथ में 3 बच्चों को लेकर के। दरअसल मामला यह है कि जो जितेंद्र था उसकी पत्नी कई सालों पहले ही गुजर गई थी, और जो हंसराम की पत्नी थी वह काफ़ी खूबसूरत थी, जिसके चलते जितेंद्र का दिल उसकी पत्नी पर आ चुका था। अब मामला पूरा साफ था कि हंसराम की पत्नी ने ही अपने पति का खून किया है, क्योंकि वह दोनों घर से फरार थे। अब आप यही बताइए, जिस पत्नी के ऊपर भरोसा किया जाए इस दौर में वह भरोसा लायक नहीं है, क्योंकि आए दिन कुछ न कुछ घटना हो रही है। कहीं आए दिन नीले ड्रम में पति मिल रहा है, तो कहीं टाइल्स के नीचे। दोस्तों, यह थी आज की सच्ची घटना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को पुलिस मौके पे पहुंची और वहाँ पर ऊपर की मंजिल के अंदर किराएदार रहते थे। वहाँ पर किचन में एक नीले रंग का ड्रम मिला, उसको चेक किया तो उसमें लाश मिली। मौके पे आए, हकीकत की मिलाई है। प्रथम दृष्टया पता लगा कि मृतक का नाम हंसराज उर्फ सूरज है। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे वहाँ से सपोर्ट कर रही है।
इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना या फिर किसी को डराना धमकाना नहीं, बस आपको सचेत जागरूक करना। और ऐसी घटनाओं की इन्फॉर्मेशन मैं रोज़ शाम 6 बजे लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर से नई और धमाकेदार क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।